नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं द सीबीटी टेस्ट में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है अमृत, स्वच्छ भारत, सी में है आयुष और डी जन धन योजना। तो वर्तमान सरकार की कौन सी योजना नहीं है? वो है आयुष, जो है वर्तमान सरकार की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? अंतर्ग्राहिक अभियान। ऑप्शन ए चंद्रयान मिशन, बी मंगलयान मिशन, सी आर्यभट्ट मिशन, डी फिले मिशन। तो भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान कौन सा था? मंगलयान मिशन जो है भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। याद रखना, मंगलयान मिशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? ए वायु, बी बादलों, सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, डी पृथ्वी के घूर्णन। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल। ऑप्शन ए ललाट भाग, बी भित्तीय भाग, भित्तीय पाली, सी लौकिक भाग, डी पश्चक पाल भाग। तो प्रेरक कौशल जो है मस्तिष्क के ललाट भाग के साथ संबंधित है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमिलेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिलेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एमिलेस। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर ऑप्शन देख लेते हैं। तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, सी तापमान नियत रहता है, डी वाष्प दाब घटता है। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। तापमान जो है नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी आयनोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर, डी मेसोस्फियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आयनोस्फियर। आयनोस्फियर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन ए शराब पर आबकारी शुल्क, बी पूंजीगत अभिलाप कर, सी सीमा शुल्क, डी निगम कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शराब पर आबकारी शुल्क, जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विशेषाधिकार प्रस्ताव, बी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव या डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्थगन प्रस्ताव। याद रखना, स्थगन प्रस्ताव। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कर राजस्व में वृद्धि, बी जन वितरण प्रणाली में वृद्धि, सी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, डी अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड एलनबोरो, डी लॉर्ड मेयो। तो वह वायरस कौन सा है जिनकी भारत में हत्या हुई थी? वो है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो को जो है भारत में हत्या हुई थी। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, बी मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, सी आमदनी को संपत्ति की असमानता को कम करना, डी रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए जस्टिस रनाडे, बी मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैडम ब्लावत्स्की। याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? ऑप्शन ए गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? वो है अंडाशय एक ही होता है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए घनत्व, बी तापमान, सी द्रव्यमान, डी आयतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई जो है निम्न में से क्या है? वो है द्रव्यमान। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल। ऑप्शन ए एस वैद्य, बी के एम करियप्पा, सी सुंदर जी, डी SHF जे मानेकश। तो भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? वो है HSF जे मानेकश। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, बी महात्मा गांधी और सी पोप पॉल चतुर्थ षष्ठम और डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस वाक्य को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। महात्मा गांधी ने इस कथन को कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। याद रखना, उपराष्ट्रपति। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो है सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड जो है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि?
ऑप्शन ए में है यह नाइट्रोजन से कम जहरीली है, बी यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, सी यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है और डी यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यह उच्चतम दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, बी सैलिसाइलिक अम्ल, सी थालिक अम्ल और डी तेरेप्थालिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी तेरेप्थालिक अम्ल। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आणविक, बी तापीय, सी जल विद्युत, डी सौर। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो है तापीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तापीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि ऑप्शन ए पारा एक धातु है, बी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होती है, सी कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, डी कांच के साथ पानी की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कांच के साथ पानी की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी मेडागास्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मालदीव। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुल्म जंगल, बी मैंग्रोव, सी पर्णपाती जंगल, डी टुंड्रा। तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैंग्रोव। सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सा संत सूफी संत जो है महबूब ए इलाही कहलाता था? ए ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते थे। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धजीवियों ने। तो राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय। याद रखना, राजा मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ए जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्र सन्याल ने और सी रास बिहारी बोस ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने।
तो युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, बी 234, सी 270, डी 354। तो मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। याद रखना, 270 हड्डियां मानव शिशु के शरीर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।